हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सीएसएफ कांस्टेबल फायर की पिछली वैकेंसी के एग्ज़ाम में जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में बताने वाला हूं। इससे कि आपको पता लग जाएगा कि पिछली बार जीके के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको इसी लेवल की जीके की तैयारी करनी है जिससे कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सके। और सीएसएफ कांस्टेबल फायर में अब की बार वैकेंसी बहुत अच्छी निकली है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एग्ज़ाम और फिजिकल दोनों की तैयारी करनी है। तो चलिए अब हम इन क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। कोम बिहू ओणम जन्माष्टमी। तो इसका राइट आंसर होगा ओणम, जो कि ये केरल का प्रमुख त्यौहार है। और यहाँ पर एक दे रखा बिहू, जो कि असम का प्रमुख त्यौहार है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2019 से नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। शक्तिकांत दास, राजीव कुमार, शक्ति सिन्हा, उर्जित पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा राजीव कुमार। और इसके वर्तमान में सीईओ है अमिताभ कांत। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान ने भारत को घोषित किया। राज्यों का फेडरेशन, राज्य संघ, राज्यों का संघ, राज्यों की संस्था। तो इसका राइट आंसर होगा राज्यों का संघ, जो कि संविधान के भाग 1 तथा अनुच्छेद 1 में दिया हुआ है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है। 3:2, 2:3, 4:3 और एक नीचे दे रखा 3:4। तो इसका राइट आंसर होगा 3:2। यदि आपको चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ ले तो उसका राइट आंसर होगा 2:3। इसको आपको ध्यान में रखना है कि पहले लंबाई का पूछा है या चौड़ाई का। तो चलिए इस क्वेश्चन में दे रखा कि सूफी परंपरा के संदर्भ में खान का शब्द का अर्थ है नरक, एक कब्रिस्तान, एक धर्मशाला या फिर स्वर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा एक धर्मशाला। आपको इसमें देखते रहना है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर लेनी है। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार दिया गया है। तो मंगलयान सेकंड, गगनयान, चंद्रयान 2, आदित्य एल फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर होगा गगनयान। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर, बैकाल झील या फिर विक्टोरिया झील। तो इसका राइट आंसर होगा सुपीरियर झील। कैस्पियन सागर झील हमारे विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। यह भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। बैकाल झील, जो कि हमारे विश्व की सबसे गहरी झील है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर होगा नादिया मुराद। लेकिन आपको 2018 का ध्यान में नहीं रखना है क्योंकि ये उस समय 2018 की करंट जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको 2021 का ध्यान रखना है। 2021 में द्वामित्री मुरातोव और मारिया रेसा को दिया गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है। सिरका, पानी, बेकिंग सोडा या फिर दूध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरका। भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल किसके लिए जाना जाता है। अशोक स्तंभ, प्रागैतिहासिक रॉक सेलेटर या अखंड मंदिर या बौद्ध स्तूप। तो इसका राइट आंसर होगा प्रागैतिहासिक रॉक सेलेटर। निम्नलिखित में से किस क्लब को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी माना जाता है। राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार, स्थानीय स्व सरकार, उच्चतम न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्व सरकार। वाट किसका मात्रक है। शक्ति, बल, प्रतिरोध, विद्युत धारा। तो वाट किसका मात्रक है, शक्ति का। और बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। यह भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रतिरोध का मात्रक है ओम है। और विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। इन सभी को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद अडाउद्दीन का झोंपड़ा का निर्माण कराया था। बलबन, इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। इसमें बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। और संविधान में अनुच्छेद 21 के में दर्शाया हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वित्तीय सेवा आयोग, आर्थिक कार्य विभाग, राजस्व विभाग या फिर सार्वजनिक व्यय विभाग। तो इसका राइट आंसर होगा वित्तीय सेवा आयोग। इसके द्वारा प्रत्येक साल बजट के एक दिन पहले ये प्रकाशित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है। नर्मदा, काली सिंध, ताप्ती या फिर चंबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। ये प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर बनाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस भाग में रखा गया है।
तो इसका राइट आंसर होगा भाग 3। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व और भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र उसके बारे में बताया गया। तो आपको इनको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। तो ये देखिए मैंने ऊपर आपको बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नीचे और पूछ लिया गया है उसी पेपर में। तो इसका राइट आंसर होगा असम। तो आपको इसको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? पटना बिहार, रायपुर छत्तीसगढ़, अमृतसर पंजाब, जयपुर राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा अमृतसर पंजाब, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। और आपको 2022 के राष्ट्रमंडल खेल का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये इंग्लैंड में हाल ही में होने वाले हैं और ये यहाँ पर एक गलत दे रखा है, तो इसको आप ध्यान में मत रखना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। और इसका हाल ही में नाम चेंज कर दिया गया है और इसको रामगंगा के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आपको क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।